इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार में मिली जीत के साथ ही एनडीए खेमे में पटना से लेकर दिल्ली तक जश्न का माहौल है। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर पर कुछ ही देर में पीएम मोदी बिहार में मिली बड़ी जीत पर कार्यकर्ताओं का आभार जताएंगे। साथ ही कई राज्यों में हुए उपचुनाव में पार्टी को मिली जीत पर भी पीएम मोदी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करेंगे। पीएम के अलावा वहां बीजेपी के दूसरे बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। रैलियों, सभाओं के जरिए जिस तरह से प्रधानमंत्री ने केंद्र की योजनाओं को पहुंचाने की बात कही बिहार की जनता के बीच, वो बात बहुत अच्छी लग गई बिहार के लोगों को। और शायद यही वजह है कि इस तरह एनडीए को जीत मिली है कि अब बार बार तेजस्वी अपनी रणनीति को लेकर सोच विचार कर रहे होंगे कि उनसे कहां चूक हो गई। हालांकि इस वक्त की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं पार्टी मुख्यालय की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं। मंच सज चुका है, भीड़ बैठ चुकी है, जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी सीट पर बैठ गए हैं। छोटा कार्यक्रम रखा है लेकिन ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता इसमें आना चाहते हैं और वही कोशिश इन तस्वीरों के जरिए दिख भी रही है। नीरज हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं, उनकी ये रिपोर्ट देख लीजिए। और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर में होंगे, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करेंगे। तो बीजेपी अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करेंगे। लेकिन एक बार बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहिए। महिलाओं को आप देख सकते हैं लगातार जश्न में डूबी हुई हैं यहाँ महिलाएं, और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। एक खास मेहमान यहाँ पहुंचे हैं मोदी से मिलने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छोटे मेहमान हैं, क्या नाम है इनका? शिवांश मावी। तो किस लिए लाई हैं यहाँ? ये नरेंद्र मोदी से मिलने आए हैं। मोदी जी को बधाई देने के लिए। और मोदी जी है तो मुमकिन है। ये बच्चे भी इस बात को जानने लगे और आने वाली नस्लें पहचानेगी इस बात को। मोदी जी है तो मुमकिन है। कितने साल के हैं ये? 1 साल का। 1 साल के हैं, हाँ जी। क्या नाम है आपका? बोलते हैं आप? शिवांश मावी। शिवांग नाम है। शिवांश मावी नाम है। मावी। शिवांश गुजर। ओके, हाय बोलिए। शिवांश गुजर। शिवांश। बाय मोदी जी, बाय बाय। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। आज यहाँ देखिए बिहार की खुशी के अंदर दिल्ली के यहाँ हजारों कार्यकर्ता केंद्रीय कार्यालय पर पहुंचे हैं और अभी मोदी जी कुछ क्षणों में आने वाले हैं। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें जो पार्टी मुख्यालय की सामने आ रही हैं। देखिए किस तरह से मंच पर पहुंचने के लिए जो रास्ता तैयार किया गया है, उन्हें फूलों और दीपक से सजाया गया है। वो दिए जो दिवाली से पहले यहाँ पर पार्टी दफ्तर में सजाए गए हैं और कहा गया है कि जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुंचेंगे तो इन दीपकों को जलाया जाएगा और इस रोशनी के बीच प्रधानमंत्री अपनी बात इन कार्यकर्ताओं से रखेंगे। वो कार्यकर्ता जिन्होंने पूरी जान लगा दी बिहार में इस जीत को दिलाने में। एनडीए की ये बड़ी जीत इस लिहाज से क्योंकि आने वाले समय में बंगाल में चुनाव होना है और मोदी लहर कायम है, उसका एक जीता जागता सबूत बिहार की ये बड़ी जीत बता रही है। वो नीतीश कुमार जो ये कह रहे थे कि अंत भला तो सब भला, ये लाइन अगर इस मायने इसके समझे तो दरअसल मायने ये हैं कि नीतीश की अगर ये मान भी लिया जाता है कि वो ये अंतिम चुनाव लड़ रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी सम्मानजनक विदाई के लिए ये जीत किस तरह से सुनिश्चित की, ये उन रैलियों और नतीजों से समझ सकते हैं जो आज आंकड़े सामने दिख रहे हैं आपको। और इस बीच बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं बीजेपी दफ्तर दिल्ली से। ये लाइव तस्वीरें अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, कोरोना काल चल रहा है लेकिन जश्न और खुशी इतनी बड़ी है कि सब भूल भाल के इसको सेलिब्रेट करने के लिए पहुंच चुके हैं बीजेपी दफ्तर। जी हाँ, बिल्कुल प्रीति, जो कार्यकर्ता हैं वो काफी ज्यादा तादाद में जो हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। अब से और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी जो है नरेंद्र मोदी वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा वो 5 से 10 मिनट में ऐसा बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। कार्यकर्ता काफी ज्यादा यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से अपील की जा रही थी कि कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए यहाँ कार्यकर्ता ज्यादा इकट्ठा ना हो, लेकिन एक कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा है। दूसरी तरफ मैं थोड़ी बाहर की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर की। आप देखिए बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर भी गेट पर कार्यकर्ताओं का हुजूम है। किसी भी तरीके से ये लोग चाहते हैं अंदर किसी भी तरीके से ये दाखिल हो जाए और एक झलक के प्रधानमंत्री मोदी का ये देख पाए ताकि
जिस तरीके से बिहार चुनाव में जीत हासिल हुई है, जिस तरीके से 12 जिलों में लगातार रैलियां प्रधानमंत्री मोदी ने की है और उसके बाद जो कांटे की टक्कर थी और उस कांटे की टक्कर में जो जीत हासिल हुई है और आज आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और यहाँ पर देखिए तस्वीरें किस तरीके से कार्यकर्ताओं का हुजूम है। यहाँ पर मैं कुछ कार्यकर्ताओं से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करता हूँ और इनसे जानता हूँ पूरी जश्न की तैयारी है। जी बहुत बढ़िया तैयारी है और बढ़िया प्रोग्राम है, अच्छा प्रोग्राम है। पूरी जश्न की तैयारी है। बिल्कुल। कहाँ से आए हैं? शास्त्री पार्क से आए हैं बिहार की जीत का जश्न मनाने के लिए। हाँ जी आप बताइए। द्वारका से कहाँ से आए हैं? सीलमपुर। आप शास्त्री पार्क। तो ये कार्यकर्ता जो है लगातार ये पहुंच रहे हैं यहाँ पर और देखिए जश्न किस तरीके से है, तालियां बजाकर महिलाएं काफी ज्यादा तादाद में प्रीति यहाँ पर पहुंची हुई हैं। प्रीति जी बिल्कुल अमित, और ये तस्वीरें आप हमें दिखाते रहिएगा। हमारे साथ प्रियंका भी जुड़ी हुई है। प्रियंका, पार्टी मुख्यालय का हर कोना जहां पर हमारे सहयोगी आप भी मौजूद हैं, जरा बताइए वहां से क्या तस्वीरें आ रही हैं? जी बिल्कुल, अब क्योंकि इंतजार की घड़ियां कम रह गई है, ऐसे में तैयारियां जो है आप देखिए मेन एंट्रेंस जहां से पहले जेपी नड्डा आएंगे, फिर प्रधानमंत्री आएंगे, उनके लिए एंट्रेंस को पूरा तैयार कर दिया गया है, पंक्तियां बना ली गई है और उसके साथ ही लगातार ढोल ताशे जो है वो बज रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए बदरपुर की तरफ से ये तमाम कार्यकर्ता आए हैं और यहाँ जो है ढोल नगाड़े बज रहे हैं। जरा आप पीछे हटेंगे तो तस्वीरों में, आप थोड़ा पीछे हटे तो तस्वीरों में देखिए तमाम कार्यकर्ता जो है फिलहाल जश्न में यहाँ पर डूबे हुए हैं। कहाँ से आप आए हैं? हम नजफगढ़ जिला से आए हैं जी। नजफगढ़ से आए हैं। कितने बजे से आए हुए हैं? हमें कम से मोदी जी को देखने आए हैं। आज बीजेपी तो कई कार्यकर्ता तो सिर्फ इसलिए आ गए हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक देखनी है। बिहार में वो विपक्ष जो ये कह रहा था कि अब एनडीए की सरकार फर्श पर होगी, लेकिन प्रधानमंत्री ने किस तरह से उस पार्टी को अर्श पर बरकरार रखा है और इस पूरी कवायद के बीच आज वो आभार व्यक्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम कार्यकर्ताओं का जिन्होंने बिहार चुनाव से लेकर उपचुनाव में मेहनत की है और उसके नतीजे बीजेपी के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से जुड़ते जा रहे हैं और इस जीत का सेहरा अगर किसी के सर बंधता है तो वो सीधे तौर पर ब्रांड मोदी या फिर यूं कहें कि मोदी लहर के नाम है, क्योंकि वो मोदी लहर ही है जिसकी वजह से तेजस्वी की रैलियों में भीड़ भले ही दिख रही थी, लेकिन वो भीड़ उस तरह से कन्वर्ट नहीं हुई, उस तरह से नहीं बदली कि वो सत्ता तक पहुंच पाए। और प्रधानमंत्री ने जहां दूसरी तरफ तेजस्वी को नुकसान पहुंचाया, जेडीयू की सीटें जरूर कम हुई, लेकिन परचम जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने जीत का जरूर लहरा दिया है और इस परचम को लहराने के बाद मौका होता है जश्न का, खुशी मनाने का। और इसीलिए ये खुशी की भव्य तस्वीर इस वक्त बीजेपी दफ्तर से सामने आ रही है, जहां फूलों के जरिए उन सीढ़ियों को सजाया गया है जहां से प्रधानमंत्री ऊपर मंच तक पहुंचेंगे। मंच तैयार है, कार्यकर्ता तैयार हैं, हाथों में पार्टी के झंडे लेकर खड़े हुए हैं और लगातार गाने बज रहे हैं देशभक्ति। और इस बीच महिला कार्यकर्ता बड़ी तादाद में पहुंची हैं, क्योंकि महिलाओं को खास तौर पर प्रधानमंत्री ने आभार जताया उन लोगों का, क्योंकि उन महिलाओं ने ही इस जीत का असल में मायने समझाया है, चाहे वो विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष हो। क्योंकि जेडीयू की तरफ से नीतीश भी ये कहते रहे हैं कि उनके लिए साइलेंट वोटर्स और महिलाओं ने वोट किया है। तो ये एनडीए की जो का कमाल हुआ है और विपक्ष को भारी नुकसान हुआ है, वो नुकसान जो कहा जा रहा था कि अब तो इस बार एंटी इनकम्बेंसी की वजह से सत्ता मिल ही जाएगी, उस पर, उन सपनों पर चाहे युवराज की जोड़ी हो, पूरी तरह से पानी फेर दिया है। और इसका पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। कोरोना के डर की वजह से कहा जा रहा था कि कम संख्या में लोग पहुंचे बीजेपी दफ्तर, लेकिन फिलहाल जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ एक हिस्सा वो जो प्रियंका हमें दिखा रही थी कि गेट के बाहर बड़ी संख्या में खड़े हुए हैं कार्यकर्ता जुड़ने के लिए। नीरज हमारे साथ है। नीरज, जबरदस्त जश्न की तैयारी दिख रही है और इंतजार है उस चेहरे का जो वाकई में इस जीत की असल मायने को समझाते हुए नजर आया है, चाहे वो चुनावी सभाओं की बात हो या फिर कल रात का ट्वीट हो या फिर यहाँ आने की बात हो। नीरज, चलिए नीरज तक लग रहा है आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन एक बात बहुत दिलचस्प है,
ये पार्टी बीजेपी की, और बीजेपी सोचिए जो चेहरा है बिहार में चीफ मिनिस्टर का वो नीतीश कुमार रहेंगे। हालांकि सुबह और कल से जब से ये तस्वीर साफ हुई है तब से ही कांग्रेस पार्टी और साथ ही तमाम जो विरोधी पार्टियां हैं वो इस मौके को नीतीश के जरिए किसी तरह से अपने खेमे में करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक बात बीजेपी ने आज, चाहे वो बड़ा नेता हो छोटा कार्यकर्ता हो, वो साफ कि भले ही सीटें बीजेपी की ज्यादा हों लेकिन चेहरा चीफ मिनिस्टर का नीतीश कुमार ही होंगे। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, जबरदस्त जीत की जो तैयारियां वो दिख रही हैं जश्न की, लेकिन प्रधानमंत्री कितनी देर में पहुंचने वाले हैं? आमिर जी बिल्कुल प्रीति, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ यहाँ की। देखिए किस तादाद में जो है लगातार जो है भीड़ यहाँ पर कार्यकर्ताओं की बढ़ती जा रही है, और जितने भी छोटे से बड़े कार्यकर्ता हैं उनसे अगर हम बात करें तो उनका सीधा कहना है कि बिहार में जीत केवल और केवल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चुनाव प्रचार किया था, जो रैलियाँ की थी, लगातार 12 जिलों में जो रैलियाँ की थी, उसकी वजह से हुआ है। यहाँ पर कई कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं देवली विधानसभा से आया हूँ। देवली विधानसभा, क्या मतलब जश्न मनाने के लिए आए हैं बिहार चुनाव, विधानसभा चुनाव की? हम जश्न मनाने के आए हैं जो बिहार में जो हमारी एनडीए की सरकार आई है उस पे हम जश्न मनाने आए हैं राष्ट्रीय कार्यालय में। कांटे की टक्कर थी, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखो जी, जो मीडिया दिखा रहा था उससे तो हम काफी डर गए थे, पर बाद में जैसे जैसे किसको आप श्रेय देना चाहते हैं? श्रेय किसको देते हैं? हम अपने नरेंद्र भाई मोदी को श्रेय देना चाहते हैं। आप किसको श्रेय देते हैं? मैं सबसे पहले तो बात ये कहना चाहूँगा कि वाकई वहाँ पर बहुत अच्छी जीत हुई है। श्रेय किसको देते हैं? टक्कर बहुत कंपटीशन थी। सबसे ज़्यादा श्रेय हम देंगे अपने मोदी जी का, जिन्होंने बहुत अच्छा जो है पूरे देश में काम किया है। इस काम के नाते किसको श्रेय देते हैं इस जीत की? देखिए, इसका श्रेय तो माननीय मोदी जी का तो है ही है, मगर बिहार की जनता को भी है। बिहार की जनता को बड़ा बहलाने का, फुसलाने का बिहार की जनता को भी है, लेकिन आप किसको श्रेय देते हैं? मोदी जी और बिहार की जनता को, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा ये ठुकरा दिया हमें 10 लाख नौकरी नहीं चाहिए जी। वो 10 लाख नौकरी की बात नहीं थी, वो 10 लाख में नौकरी थी। वैसे मैं एक बार तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा दूं एक बार प्रीति। महिलाएं भी काफी तादाद में जो है यहाँ पर पहुंची हैं, और महिला जो है बढ़ चढ़कर वोटिंग की थी बिहार चुनाव में प्रीति। और यहाँ पर देखिए किस तादाद में जो है महिलाएं आपको पहली कतार में यहाँ पर दिखेंगी लगातार जो वो है। और एक झलक सिर्फ अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, और जितने भी कार्यकर्ता हैं यहाँ पर उनसे अगर हम बात करें तो उनका साफ साफ ये कहना है कि ये जो श्रेय है वो मोदी को जाता है। किसको आप बिहार विधानसभा चुनाव की जो जीत हुई है, किसको आप जीत के श्रेय देती हैं? हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, और कार्यकर्ताओं की, विशेषकर कार्यकर्ताओं की मेहनत को मैं श्रेय देना चाहूंगी। आप किसको श्रेय देते हैं? मैं सबसे ज्यादा युवाओं और महिलाओं को, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को। तो प्रीति, आप सुन सकती हैं कि बिल्कुल, और इन तस्वीरों के जरिए हम आपके साथ दोबारा जुड़ते रहेंगे। और दो ऐतिहासिक तस्वीरें इस वक्त आपको कैमरा 1 और कैमरा 2 से नजर आ रही है। ये दोनों ही तस्वीरें बीजेपी दफ्तर की हैं, जहां पर भारी तादाद में कार्यकर्ता जुट चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी के आने की तैयारियां हैं। नारेबाजी वाले, वो जो उनके लिए जश्न में कहते हैं ना, नारेबाजी होती है, गाना बजाया जाता है, वो हर चीज खुशी में की जा रही है जो इस खुशी में और चार चांद लगा दें। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा जुड़े हुए हैं। अमिताभ, इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि शानदार कामयाबी का जश्न भी शानदार तरीके से मनाए जाने की पूरी तैयारी है, इंतजार बस मोदी जी के आने का है। बिल्कुल, दिल्ली के कार्यकर्ताओं की भीड़ जो जुटाई गई है, और जो लोग स्वतः यहाँ पर पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री खुद आएंगे, तमाम मंत्रिमंडल के सीनियर सहयोगी उनके साथ होंगे, पार्टी के वरिष्ठ नेता होंगे, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, खासकर कोरोना काल के बाद, उस महामारी के बाद जब पूरे देश में लॉकडाउन था, अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, उस बीच चुनाव आयोग ने चुनाव करवाने का फैसला लिया, और उसमें भी बिना किसी डर भय के ये चुनाव पूरा सफलतापूर्ण तरीके से इसको अंतिम मुकाम तक पहुँचाया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे में बिहार की जनता की भी दाद देनी पड़ेगी कि इस महामारी के बीच भी रैलियां हो, चाहे डोर टू डोर कैंपेन हो, बीजेपी के कार्यकर्ता चाहे लगातार जुटे रहे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो जताती हैं कि इस कोरोना काल से निकलकर एक बहुत बड़ी मिसाल बिहार के इस चुनाव ने पेश की है पूरी दुनिया के सामने, कि कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोरोना पेंडेमिक के बावजूद इतने बड़े स्तर पर चुनाव करवाया जा सकता है। और अब चुनाव होने के बाद अगर
अगर बीजेपी के नेतृत्व में जीत मिलती है प्रधानमंत्री के इस काम, तो ये साफ करता है कि बिहार जनता प्रधानमंत्री मोदी के न सिर्फ नाम बल्कि उनके काम की भी काफ़ी कद्र करती है। कोरोना काल में आपको याद होगा कि जब कोरोना का संक्रमण चालू हुआ था फरवरी जनवरी में, तो भारत के पास मास्क तक नहीं थे। मास्क तक वहाँ आपको याद होगा